हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.4 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन? द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन इज लाइक दिस: अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स मींस आइसोमेरिक एल्केन्स of molecule H12, identify the one is the single monochloride, 3 monochlorides, 4 isomeric chlorides। अगर यहाँ पे हम इसको समझे फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन को, तो इन सभी में देखिए एक कॉमन वर्ड है, जैसे मोनो, यानी हमें एक ही क्लोरीन को इंट्रोड्यूस करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास है इथेन यानी CH3 और CH3। जब हम इसके क्लोरीनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, and what are the conditions for this photochemical? As he mentioned that the photochemical condition is H-nu। और जब हमारे पास H-nu की कंडीशन होती है तो ये हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है? रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो इसका मतलब क्या है, जितने डिफरेंट रेडिकल्स हमारे पास बनेंगे उतने ही डिफरेंट हमारे पास क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट। जैसे इसमें पूछा है कि सिंगल मोनोक्लोराइड, इसका मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल में या किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट कब मिलेगा? जब हमारे पास एक ही टाइप के रेडिकल उसमें बन पाएंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को अगर हम समझे यहाँ पे, तो इसमें जैसे 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन से जब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक रेडिकल की फॉर्मेशन करेंगे तो CH3 CH2 और एक रेडिकल यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दूसरा रेडिकल ये बनेगा। तो यहाँ पे जैसे दोनों ही रेडिकल क्या बने हैं? सेम बने हैं। तो इसका मतलब इसके यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक ही सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट मिलेगा। तो यानी हमें इस फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन में, यानी जो किसको फॉलो करती है? रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। जितने डिफरेंट रेडिकल्स मिलेंगे उतने ही डिफरेंट हमारे पास क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इसका मतलब जैसे अगर हम फर्स्ट को समझें यहाँ पे, तो एक सिंगल मोनोक्लोराइड, तो इसमें कितने टाइप ऑफ रेडिकल बनने चाहिए? तो इस मॉलिक्यूल में यानी हम इसका C5H12 का ऐसा आइसोमर सेलेक्ट करेंगे जिसमें सिर्फ कितने रेडिकल बनेंगे? एक, यानी सिंगल रेडिकल। यानी जितने भी रेडिकल बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे? सेम टाइप के बनेंगे, सिंगल रेडिकल्स, सिंगल टाइप ऑफ रेडिकल्स हम लिख सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे 3 आइसोमेरिक कब बनेंगे? जब 3 डिफरेंट रेडिकल्स बनेंगे। 4 आइसोमेरिक कब बनेंगे? जब हमारे पास 4 डिफरेंट रेडिकल्स बनेंगे। तो ये तो था इसका हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें C5H12 में सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। तो जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला हमें दे रखा है माय डियर, तो C5H12, तो इसमें सबसे फर्स्ट तो हमारे पास क्या बन सकता है? एक स्ट्रेट चेन ही बन सकता है, जैसे CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन हो गए, 4 और हमारे पास हो गए 5, ये 5 कार्बन हो गए। दूसरा हमारे पास इसमें क्या बन सकता है? दूसरा हमारे पास बन सकता है इसमें जैसे CH3 यानी आइसोपेंटेट बन सकता है CH3, और यहाँ पे क्या जाएगा? CH3, 3 कार्बन हो चुके हैं, 4th कार्बन यानी CH2 और 5th कार्बन हमारे पास आ जाता है CH3। अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 5 ही कार्बन रहेंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा? CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3 और CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो इसमें भी कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो इन 5 कार्बन में यानी हमारे पास 3 ही आइसोमर्स पॉसिबल है। तो अब हमें सिंगल मोनोक्लोराइड कब बनेगा? जब हमारे पास एक ही टाइप का रेडिकल बनेगा। तो आप खुद समझिए, जब आप इसकी फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करवाएंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। एक रेडिकल यहाँ बन सकता है, यानी जिसको मैंने दिया ए में, एक रेडिकल ये बन सकता है। क्योंकि इसमें जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको ब्लू से। तो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन सकता है? CH3 CH2 CH2 और CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2 Cl, एक ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो रेडिकल बना है और यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा वो दोनों क्या बनेंगे? सेम, क्योंकि यहाँ से भी ये फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ से भी फर्स्ट पोजीशन पे है। दूसरे रेडिकल की फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पे, यानी इस सेकंड कार्बन पे या इस सेकंड कार्बन पे। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ये बन सकता है। इसमें दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH यहाँ पे लगा देते हैं 2 क्लोरो, CH2 एंड CH3। तीसरा रेडिकल यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन बच जाता है यानी C। तो तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे ये तीसरा हमारे पास ये बन जाएगा।
तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सिंगल मोनोक्लोराइड ये तो हो नहीं सकता। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये कौन सा आइसोमर्स लिखेंगे हम जिसमें कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिले हमारे पास 3। तो हमारे पास जो पेंटेन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एन पेंटेन, यानी जो स्ट्रेट लाइन वाला पेंटेन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट देगा जो आपके सामने लिखे हैं। तो सेम इसी तरह से मैं ड्रा करना करके आपको डिफरेंट रेडिकल्स बना के दिखा देता हूँ। एक रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा, इसमें ए, यहाँ पे बन जाएगा बी, यहाँ पे बन जाएगा ये सी, और यहाँ पे बन जाएगा डी। ये और ये रेडिकल दोनों क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। तो इसलिए इसमें हमारे पास कितने कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं, 4। तो हमारे पास 2 मिथाइल, ये जो है हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारे पास कौन से का आंसर आएगा बेटा, ये हमारे पास आंसर आएगा 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स का। अगर इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे Cl2, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें देखिए यहाँ से रेडिकल बना के एक दो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। एक रेडिकल यहाँ पे बना के देखते हैं। तो रेडिकल को जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 एंड Cl, एक ही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3 और CH2 Cl। तो क्या ये दोनों डिफरेंट है, नो, दीज टू आर सेम, बिकॉज 1 2 3 यानी 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सेम इसी तरह से 1 2 एंड 3 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ से भी सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमारे पास इसमें सिर्फ कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलेंगे, एक। तो इसलिए हमारे फर्स्ट एक का ये ऑप्शन कौन सा आएगा, ये, जिसका नाम हमारे पास क्या लिख सकते हैं, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये इसका आइसोमर्स होगा जिसमें कितने मोनोक्लोराइड बनेंगे ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, एक। 3 किस में बनेंगे, एन पेंटेन में, क्योंकि इसमें कितने टाइप के रेडिकल्स मिल सकते हैं, 3। 4 आइसोमर्स किस में मिलेंगे हमारे पास, 2 मिथाइल ब्यूटेन में, क्योंकि इसमें कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिकल मिल सकते हैं, 4। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।